और चले उसी ओर सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पगी पगी पे सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भोले के भोले भक्तों को पगी पगी पे सहारा मिलता है। शंकर भगवान की सूत सूत महाभाग, सूत सूत महाभाग, सर्वज्ञोषी महामते, त्वत्प्रसादात् कृतार्थो हम पुनः पुनः। शौनकादियों ने हाथ जोड़े सूत जी महाराज के सामने और कृतज्ञता ज्ञापित की। बहुत अच्छी बात है, ये भाव होना चाहिए। जो आपको कुछ सुना रहा है, जीवन को सुधार रहा है, जीवन को बना रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, उनका कृतज्ञ होना चाहिए। सूत जी महाराज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। शौनकादियों ने बोला, सूत सूत महाभाग, परम भक्त बनने की पूर्ण इच्छा रखेंगे, जिज्ञासा करेंगे, ऐसी भावना व्यक्त की ऋषियों ने। सूत जी महाराज आगे विवेचन करते हैं। बाष्कल नाम के एक नगर है। उस नगर में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता है। बिंदुक का विवाह एक चंचला नाम की देवी के साथ में हो जाता है। विवाह कर लाने के पश्चात कुछ अवधि तक दोनों में बड़ा स्नेह और प्रेम रहा। कुछ दिनों के पश्चात बिंदुक ने अपनी पत्नी के प्रति कुछ द्वेष भाव रखना शुरू कर दिया। बात को संक्षेप में कह रहा हूं, बोलो शंकर भगवान की। द्वेष रखना शुरू कर दिया, प्रेम कम कर दिया, और प्रेम कम करने के साथ साथ वो एक वैश्या के साथ में जुड़ गया। सूत जी विवेचन करते हैं कि आदमी का पतन, आदमी का घर परिवार यहां से बिगड़ना आरंभ होता है। यहां बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। व्यक्ति के जीवन में एक नारी का संकल्प होना चाहिए। नारी को पति परायणा होना चाहिए। यदि नारी पति परायणा है और पति एक नारी सदा ब्रह्मचारी है तो इस परिवार का सामंजस्य बना रहेगा। ऐसे पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, बड़ा सुख और आनंदमय व्यतीत होता है। इस प्रकार से जीवन को व्यतीत करते हुए सूत जी बोले, ऐसे लोग उस दिव्य धाम की, शिवलोक की दिव्य सुंदर प्राप्ति करते हैं। विवेचन आ रहा है कि इन दोनों के जीवन में विकृति आ गई, विकार आ गया। जब बिंदुक के जीवन में विकृति आई, उसने वैश्या के साथ संपर्क बना लिया। कुछ अवधि के बाद में उसकी जो पत्नी चंचला थी वह भी भ्रष्ट हो गई। दोनों भ्रष्ट हो गए। काफी समय बीतने के बाद बिंदुक को पता चला कि मेरी पत्नी गलत है। उसने उसे डांटा, फटकारा, प्रताड़न किया। पत्नी ने कहा, मैं तो बहुत अच्छी थी, पहले गलत कदम आपने उठाया, बाध्य होकर के हम इस पथ पर हम भी चल पड़ी। गलती आपकी है, भूल आपकी है, पहले आप गलती को स्वीकार करें। मैं आज भी तैयार हूं, आप गलत संबंध छोड़िए तो हम सुधर सकती आज भी। बिंदु, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा है जो तेरे में है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमें उससे पैसा लेके तू देती रहे और जो तू जाती जा, कोई बात नहीं। बहुत कुछ संक्षेप यहां पर लिखा हुआ, संक्षेप बता रहे हैं। आगे चल करके
बिंदु की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात चंचुला ने सुना कि गोकर्ण में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। गोकर्ण जाने के लिए चंचुला ने जो लोग जा रहे थे उनके साथ उसने सलाह की और सलाह करके उनके साथ में वो गोकर्ण गई। गोकर्ण में पहुंच करके सरोवर में स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की, शालग्राम का दर्शन किया, शिवलिंग की पूजा की। उसे बहुत आनंद आया। सायंकालीन शिव मंदिर में एक शिवपुराण की कथा चल रही थी। जब चंचुला वहां पर बैठी और उसने कथा को श्रवण किया, कथा में बतलाया कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है 28 नरकों का विवेचन किया, उन कर्मों के आधार पर उसको वैसा दंड मिलता है। दंड की बात बड़ी सुंदर व्याख्या पूर्ण समझाई। तमाम कर्मों की व्याख्या, 28 नरकों का विवेचन बड़ा विस्तार पूर्वक व्यास ने किया। जब चंचुला ने सुना कि दुष्कर्म करने वाली नारी का शरीर टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, उसको पक्षियों को खिलाया जाता है और उसके गर्म मूसल के द्वारा उसके अंगों पर प्रहार किया जाता है, जब ये सब बातें उसने सुनी तो चंचुला कांप गई, डर गई। कथा समाप्त होने के बाद व्यास के पास गई, निवेदन किया, भगवान हमसे बहुत बड़ी भूलें हो गई हैं, गलतियां हो गई हैं, हम इससे कैसे सुधर सकती हैं, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। जीवन में यदि कोई भूल हो जाए, सुनना ध्यान से। जब सामने रखा, उन्होंने कहा देवी तुम शिवपुराण की कथा सुनो, निश्चित है शिवपुराण की कथा के सुनने से आपका जीवन अच्छा बन जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। या गरीब थी और शिवपुराण की कथा सुनी। शिवपुराण की कथा सुनने के बाद उसे बहुत आनंद आया और शिवपुराण कथा सुनते सुनते समापन किया। कुछ चीज उसका अपराध बाकी था शेष, उसको निपटाया। उसी गोकर्ण में रहते हुए आज उसका मृत्यु का समय आया। शिवलोक से विमान आए, विमानों में बैठ करके वो देवी शिवलोक को गई, भगवान शंकर को प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान की। शंकर को नमस्कार किया। भोले बाबा ने मैया पार्वती को बुलाया। बोले देवी पार्वती, इस देवी ने बड़े भाव से निष्ठा से शिवपुराण कथा सुनी है, इसे अपनी सेवा में सखी बना लो। उस चंचुला को भगवती पार्वती ने अपनी सखी बना लिया। रोज उनकी सेवा करती है, चरणों को दबाती है। आज चरण दबाते दबाते चंचुला को स्मरण आया अपने पति बिंदुक का। मां भगवती के चरण पकड़े और कहा कि मां जगदम्बे पार्वती, एक दिन मेरा पति बहुत विकृत था, बहुत दूषित था, हम भी उल्टा थी, लेकिन हमारी तुलना में उसने जो भूलें की वो मुझे भोगने पड़ी, लेकिन फिर भी हम तो आपकी कृपा से, शिवपुराण की कृपा से तर करके आपके चरणों में पहुंच गई हैं। पर मेरा वो पति है, फिर मेरा वो पता नहीं वो कहां होगा, क्या उसकी गति होगी। मां आप कृपा करें, आप कृपा करें, वो कहां गए थोड़ा बतलाएं, क्या बने थोड़ा बतलाएं, उनकी गति कैसी होगी। भगवती मां पार्वती ने नेत्रों को बंद किया, ध्यान करके देखा तो बिंदु मर करके नरक में गया। नरक में कई लाखों वर्षों के बाद वो विंध्याचलम पर्वत पर प्रेत बना। विशाल शरीर है, सुई के बराबर मुख है, भूख लगती है, प्यास लगती है, पर अंदर कुछ पेट में जाता नहीं है, का वो बड़ा तड़प रहा है। मां के चरण पकड़े, भगवती मेरे पर कृपा की है, आप उस पर कृपा कीजिए। मेरा पति है, हमारे उसे लामे फेरे हुए हैं, मेरा कर्तव्य है हम उनके बारे में सोचें, भले ही गलत थे लेकिन फिर भी मेरा पति है। पत्नी का ऐसा भाव होना चाहिए, पति गलत हो जाए उसे तिरस्कृत मत करो, उसे नफरत मत करो, आशा रखो। आशा ही परम सुखम, नैराश्यम परम दुखम। कितना भी बिगड़ जाए फिर भी बनाने का प्रयास करना चाहिए। भगवती पार्वती अम्बा जगदम्बा के चरणों को छू करके निवेदन किया, मां जैसे भी हो, जैसे आपने मेरा उद्धार किया उसका भी उद्धार करें। तुरंत भगवती पार्वती ने तुम्बरू नाम के एक अपने गण को बुलाया। तुम्बरू ऋषि हैं, गण हैं, उनको बुलाया। नारद जी से कहा कि तुम भी आओ। दोनों को समझाया, देखो
इसका पति बिंदुक है, विंध्याचलम पर्वत पर वो ऐसे प्रेत बन के रह रहा है। आप दोनों जाओ विमान लेकर के, उसको सबसे पहले कथा सुनाओ, और कथा सुनाने के बाद उसको यहां लाना है। तंबरू गए, मंत्रों के द्वारा उसे बांधा, क्योंकि प्रेत है, भागता दौड़ता है, बांध करके उसको कथा सुनाई। कथाएं बांध के भी सुनाई जाती हैं। जब कोई नहीं सुनना चाहता है तो पकड़ के लाओ, हर हर महादेव। कथा मारा है ना, पति कहता है मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, पति कहता है वो तो बहुत, देवियों तुम एक न सुनो उसकी, उसको लाओ, खींच के लाओ। चलो महाराज ने बताया है, पकड़ के लाओ, खींच के लाओ। तंबरू को बांधा, तंबरू ने बांधा और बांध करके शिवपर्ण की पूरी कथा सुनाई। और ज्यों शिवपर्ण का समापन हुआ कथा का समापन होते ही वो प्रेष्य देव बन गया। देव बन करके प्रकट हो गया। भगवान शिव की कृपा से रथ में बैठाया गया, शिव धाम में उसे लाया गया। लाकर के शंकर के चरणों में उसे साष्टांग नमस्कार किया। बोलो शंकर भगवान की। भगवान भोले के चरणों में वो आकर के नतमस्तक हुआ। भगवान शंकर ने उसे अपनाया। मैंने आपको अति संक्षेप में एक कथा सुनाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे कथा आती विधि की। विधि की शिवपुराण कथा आपको सुनना है तो कैसे सुनना है, किस प्रकार से सुनना है, संक्षेप में ये बात बताना बहुत जरूरी है। ये बात बताना बहुत जरूरी है, संक्षेप में बताएंगे। सुनो ध्यान से। शंकर भगवान की। यहां पर विवेचन आ रहा है। सबसे पहली बात, बैठने के लिए आसन होना चाहिए। बिना आसन की कथा नहीं सुनी जाती है। यहां विवेचन आ रहा है। आसन इतना आवश्यक है। पूजा करते हो ना तो सबसे पहले आसन बिछाते हो। आसन का पूजन होता है, पृथ्वी का पूजन होता है। हमारे पंडित जी ने पूजन कराया, मंत्र बोला, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवत्वं विष्णा धृता त्वं च धाराय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। आसन पर बैठते हैं। आप बोलोगे महाराज आसन पर न बैठे तो क्या दिक्कत है? कथा कहां से सुनते हैं? दिल में रखी जाती है। और आसन क्या आवश्यकता पड़ गई? ध्यान रखना, लोहे की छड़। विजय जी आप लोहे के व्यापारी हैं। लोहे की छड़ को काटने के लिए क्या किया जाता है? नीचे न्याई रखते हैं। क्या रखते हैं? लोहा। यदि नीचे लोहा नहीं होगा और आप हथौड़ा चलाओगे तो सरिया जमीन में घुस जाएगी, सरिया कटेगी नहीं, लोहा कटेगा नहीं, गाटर कटेगा नहीं। गाटर को काटने के लिए, सरिया को काटने के लिए न्याई रखी जाती। न्याई पे रखो और रख करके हथौड़ा मारो, तुरंत दो चोटों में सरिया अलग अलग। ऐसे ही विवेचन आ रहा है कि आसन पर बैठोगे तो पाप जल्दी ध्वस्त हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आसन पर बैठ के आप कथा सुन रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं। पूजा के करने से फल हुआ, पुण्य हुआ। यदि आप आसन पे नहीं बैठे तो क्या होगा आपको मालूम है? कि हमारा जो भी ओज बना, जो शक्ति बनी, जो पुण्य बना, वो जमीन में प्रवेश कर गया, हमें नहीं मिला। हमारे यहां बताया गया है, बड़ा अच्छा मंत्र आता है कि चिद्रूपणी चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते और तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। चोटी में गांठ लगाओ, ध्यान देना, चोटी में गांठ लगाओ और जमीन में आसन बिछाओ। चोटियां तो गायब हैं, चोटी चली गई।
एक सज्जन बोले महाराज जी मेरी गायब हो गई, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी दो रखती है, एक मेरी एक अपनी, एक मेरी एक। भैया आपकी जरूरी है, पत्नी के से काम तुम्हारा नहीं चलना है। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भरेगा, पत्नी पत्नी के पेट भरेगा। चोटी रखो, आप हिंदू हैं, क्या समझे? चोटी बहुत जरूरी, चोटी जनेऊ तो हिंदुत्व की का परिचायक है। चोटी बहुत जरूरी है। चोटी से होगा क्या? आप बोलोगे महाराज क्या होगा चोटी से? आपने जो पूजा की है, चोटी में गांठ होगी तो आपकी पूजा ऊर्ध्वगामी नहीं होगी, आप में रहेगी। आप देखो जितने मुनियों के, इतियों के, अच्छे अच्छे महापुरुषों के आप चित्र देखो, शंकराचार्य जी का चित्र देखो, नानक जी का चित्र देखो, क्या नाम की शंकराचार्य जी का, तो आपको यूं मुद्रा मिलेगी। ध्यान देना, ये बातें बताने की हैं, पर क्या करूं, सुई आगे कट कट कर रही है। यूं यूं आप करेंगे, नीचे आपके आसन होगा और आपकी दोनों तलवे आपके बीच में पद्मासन के आकृति में, सिद्धासन के आश्रम में आकृति में यदि होंगे तो आपकी की हुई साधना, किया हुआ पुण्य आपके अंदर संक्रमित होता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा। यदि नीचे आसन नहीं है, ऊपर चोटी नहीं है और भद्रा मुद्रा नहीं है तो ओझ निकल जाएगा। विवेचन किया कि आसन होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। यहां कई आसनों की चर्चाएं आई हैं, लंबी चौड़ी व्याख्या है, समय का अभाव है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आसन कैसे बिछाओ? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर सुखम आसनम, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमाश्मन्नमात्मना ना तुच्छ्यतम नाचि नीचम चैलाज निर्कुशोत्तरम। विवेचन आया है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, घर में जब आसन लगा के पूजा करो तो स्थल कैसा होना चाहिए? थोड़ा एकांत होना चाहिए, शुचि माने पवित्र होना चाहिए। पहले वहां पोछा लगाओ, पोछा लगाओ, पोछा लगाने के बाद आसन को बिछाओ। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आत्मना, आसन रोज बदलना नहीं चाहिए। स्थिरम, आसन स्थिर होना चाहिए। कम से कम 7 दिन का नियम ले लो, 7 दिन एक ही आसन पर बैठना है। 7 दिन हर हर महादेव, 7 दिन एक ही आसन बैठना है, बिना आसन बदलना नहीं। स्थिर सुगम मात्मना है, विवेचन आया है। स्थिर मासन मात्मना, स्थिर आसन होना चाहिए। ना तुच्छ्यतम ना तो नीचम, न बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो। शैला निज कुशोत्तरम, यदि कुश का हो तो बहुत अच्छी बात है, कुश का हो तो, मृगचर्म हो तो और अच्छी बात है, नहीं हो तो गर्म होना चाहिए, सूती नहीं होना चाहिए, सूती पल्लवों का नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी विवेचना आई है इसमें। बोले काम्यार्थम कम्मलम चैव, काम्यार्थम कम्मलम चैव श्रेष्ठम रक्त कम्मलम। आसन कैसे प्रयोग करो पूजा में? काम्यार्थम कम्मलम चैव, यदि तुम्हारी कोई कामना है, कोई भी कामना है, घर में बेटा हो जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, अथवा कोई सांसारिक कामना है, तो काम्यार्थम कम्मलम चैव, कम्मल का आसन बिछाओ। श्रेष्ठम रक्त कम्मलम, रक्त का मतलब लाल कम्बल, लाल कम्बल बिछाओ। कृष्णा जिन्हें ज्ञान सिद्धि, यदि तुमको ज्ञान की प्राप्ति करने की इच्छा है तो काला कम्बल बिछाओ। कृष्णा जिन्हें ज्ञान सिद्धि मोक्षा श्री व्याघ्रचरमणि, यदि मोक्ष की इच्छा है तो व्याघ्रचरम बिछाओ। बड़ी सुंदर विवेचना। कुशासने मंत्र सिद्धि, यदि मंत्र की सिद्धि करनी है तो कुशासन पर बैठो। नात्र कार्य विचारण, भूमौ दर्भासने रम्ये, दर्भों का आसन, दर्भ से डाब बोलते हैं। सर्व दोष विवर्जिता, उसमें कोई भी दोष नहीं होता है। दर्भ कुछ आसन में सर्वोत्तम बताया गया है। कुछ आसन वर्जित बताए गए हैं, सुनना ध्यान से। वंशासने दरिद्रास्यात्, पाषाणे व्याधि पीडिनम,
तृणाशने यशो हानि पल्लवे चित्र विभ्रमा। यदि आप बांस के आसन में बैठते हैं तो गरीब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गरीबी क्यों आती है? भजन बहुत अच्छा करते हैं, माला खूब करते हैं, व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है? बोले आसन ठीक नहीं है। पूजा खूब कर रहे हैं, ये व्यापार में गड़बड़ी क्यों आ रही है? बोले आसन गलत है। ध्यान रखना, पूजा व्यापार में वृद्धि करती है, जिंदगी को बनाती है, उत्थान करती है। यदि आसन गलत है तो हमको नुकसान देगी वो पूजा। वंशासने दरिद्रास पाषाणे व्याधि पीडनम। यदि क्योंकि आप पाषाण के आसन में बैठे हैं, पत्थर के ऊपर बैठे हैं, आसन नहीं बिछाया तो व्याधि पीडनम, रोग हो जाएगा। बिना आसन के कभी पत्थर पर नहीं बैठना। पहले रोगी कम होते थे, मकान कच्चे होते थे, अब हर मकान पक्का हो गया, और घर में पत्थर लग गए, शांत तो बन गई पर खुद बीमार हो गई। इसलिए चलो ठीक है, शांत बनी रहे और हम भी बने रहे, उसके लिए आसन का प्रयोग करो। तृणासने एशो हानि, तृणों का आसन कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए, उससे यश की हानि होती है, कीर्ति की हानि होती है। तृणासने एशो हानि पल्लवे चित्त विभ्रमा। इसके पत्तों का आसन बना के बैठेंगे तो चित्त आपका कभी नहीं टिकेगा, भ्रमित रहेगा, विक्षिप्त रहेगा। पल्लवे चित्त विभ्रमा, जप ध्यान तपो हानि बस्तासने करोति।